साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ कि घट स्थापना की माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में आपने पहले दिन जो माँ शैलपुत्री का नवरात्रा होता है, प्रथम नवरात्रा जो माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है, जो दुर्गा माँ का रूप होती है माँ शैलपुत्री, और जिसके एक हाथ में त्रिशूल होता है और एक हाथ में जो होता है कमल का फूल होता है, ऐसी माँ शैलपुत्री की जो सवारी होती है वो नंदी बैल जो है इनकी सवारी कहा गया है। और इसे इस माँ शैलपुत्री को जो है वो हिमालय की पुत्री जो है वो कहा गया है। और ये इंडिकेट्स करती है, ये माँ जो इंडिकेट्स करती है हमारे नेचर को इंडिकेट्स करती है। तो हमें इससे संबंधित क्या चीजें करनी चाहिए, हमें जो है आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम ये बात तो करेंगे कि कल जो नवरात्रों पे हमें किस प्रकार से पूजन विधि करनी है। हम ये बात करेंगे कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है आज की डेट में क्या आपको उपाय जो है वो करना है। आपको पता ही है कि माँ को जो है भवानी भी कहा जाता है, माँ को सती भी कहा जाता है, माँ को जो है हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। और माँ को जो पसंद है और इसे जो है माउंटेन्स यानी हिमालय की पुत्री, और जो है माँ को क्या पसंद है, माँ को पसंद है पीला रंग। माँ शैलपुत्री को पसंद है पीला रंग। तो पीले रंग की मिठाई को आप जो है आज माँ दुर्गा के आगे जो है वो चढ़ा के आइए, क्योंकि माँ के स्वरूप आपको हर मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगे माँ शैलपुत्री के। तो माँ दुर्गा को ही माँ शैलपुत्री के स्वरूप मानकर आप जो है पीले रंग की मिठाई और पीले रंग का फूल जो है वो माँ दुर्गा के आगे जो हम ये चढ़ाएंगे। इससे हमारे रास्ते जो है वो खुलते नजर आएंगे। और मैं इन 9 नवरात्रों में 9 भोग किस प्रकार से आपको लगाने हैं उसकी भी मैं आपको वीडियो जो है वो बनाऊंगी। और जो है माता रानी को किस प्रकार से आपने खुश करना है। घट स्थापना का अगर हम बात करें, घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 6:28 से 10:12 तक का जो है ये मुहूर्त है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त शुभ फल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जो आज के जो योगा योग बन रहे हैं, माँ जो है वो घोड़े की सवारी पर माता जो है का आगमन हो रहा है पृथ्वी लोक पर। और मैंने आपको इस बारे में बता चुकी हूँ कई सारी वीडियोस में कि घोड़े की सवारी से जो है सरकार को लेकर काफी परेशानी आती है। और कल ही यानी कि 17 अक्टूबर के दिन ही सूर्य देव जो है वो नीच के होने में जा रहे हैं। और उसके बाद माँ का स्वरूप जो शुक्र देव जो माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शुक्र देव भी 23 अक्टूबर से नीच के होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, मैंने आपको टाइम बता दिया है। इस टाइम पीरियड पे आप घट की स्थापना जो है वो कर सकते हैं। घट की स्थापना, कलश की स्थापना एक ही बात है। अब जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, उन्होंने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और एक पटरा लेना है, एक चौकी लेनी है, उस पर लाल रंग का आसन जो है आप लोगों को बिछा देना है। लाल रंग का आसन बिछाने के बाद आपने कलश लेना है। कलश वो तांबे का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, और पीतल का भी हो सकता है, और कॉपर का भी हो सकता है। तो आप जो है ये तांबे का कलश जो है वो आप लेते हैं। उसके बाद चांदी का कलश भी आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपके भाव है, जो आपके घर में अवेलेबिलिटी है, आप थोड़ा सा जो है स्टील के कलश को जो है अवॉइड कीजिए। तांबे का और पीतल का कलश जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये कलश आपको लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी कलश के ऊपर आपने रोली से आपने जो है उसको बांध देना है, कलश को आपने मोली लगा देनी है और रोली का तिलक आपने जो है वो उस पर लगा देना है। उसके बाद आपने आम के 5 पत्ते लेने हैं। वो कलश पर आपने आम के पत्ते या अशोक के पत्ते वो आपने कलश पर एक एक करके आपने जो है वो उस पर बिछा देने हैं, उस पर रख देने हैं। उसके ऊपर आपने पूजा वाला नारियल, जिसको हम जटा वाला नारियल भी बोलते हैं, उसके ऊपर आपने उसको रख देना है। उस नारियल के ऊपर भी आपने जो है वो मोली बांधनी है, वो भी आपने जो है उस पर मोली बांधनी है और उसके ऊपर एक लाल रंग की चुन्नी रख देनी है। क्यों बांधते हैं हम मोली और क्यों रखते हैं लाल रंग की चुन्नी? आप लोगों को पता है कि जो ये नारियल को पूजा जाता है, इस नारियल को माँ के आगे रखा जाता है। जो राहु देव होते हैं वो नारियल का स्वरूप होते हैं, नारियल का कारक चीज है राहु। और राहु जब हमारी कुंडली में खराब होता है तो
और उसकी जब बुध से युति बनती है, और जब वो राहु जो है, आपको पता ही है कि वो किससे कंट्रोल होता है, राहु कंट्रोल होता है मंगल से। मंगल है महावत, राहु है आपका आंधी तूफान, और आपके जीवन में आने वाली अड़चने, आपके जीवन में आने रोकने वाले रास्ते। वो जो आपने नारियल रखा उसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी आपने ढका दी, यानी कि उस आपने राहु रूपी दानव को आपने लाल रूपी मंगल पर आपने उसे जो है आपने उसको शांत कर दिया। उससे आपके जो है रास्ते आगे 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 खुलने शुरू हो जाती हैं। आपके मंगल देव जो है वो आपके राहु देव को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसलिए हम जो है हमेशा नारियल के ऊपर लाल रंग की चुन्नी को लपेटते हैं, या लाल रंग की चुन्नी से उसको ढक देते हैं। आप लाल रंग की मोली भी उसके ऊपर बांध सकते हैं, उस नारियल के ऊपर। उसके बाद आप लाल रंग का तिलक भी उस पर लगा सकते हैं। आपको और बढ़िया इफेक्ट लाने के लिए लाल रंग का तिलक भी लगा सकते हैं। ये तो आपका हो गया घट की स्थापना जो आपने करी। उसके साथ में आपको पता ही होगा कि मिट्टी का एक बर्तन लेते हैं हम, और उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, और उसके बाद हम उसमें जौ बीजते हैं। जौ भी राहु का ही कारक होती है, और जब आप उसे रोज बीजते हैं, पानी रूपी चंद्रमा को उसमें डालते हैं, उस मिट्टी के कलश में, मिट्टी यानी कि शुक्र में आपने जो है जौ को बीजा, और उससे जो बुध की उत्पत्ति हुई, जो हरी हरी घास, जो दुर्वा आपकी निकलती है, वो बुध की उत्पत्ति होती है। उससे आपके राहु, बुध, शुक्र, शनि, केतु सभी ग्रह जो आपके शांत होते हैं। आपके ग्रह जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली जो है वो आती है। ये होता है कि जब हम जौ को बीजते हैं, हम जौ को ही क्यों बीजते हैं, हम किसी और चीज को क्यों नहीं बीजते? तो ये यहाँ पर जौ को बीजने का कारण यही है कि हम राहु को जो है वो चंद्रमा की मदद से, बुध की मदद से हम उसको शांत करते हैं। माँ दुर्गा के आगे जो है, माँ देखिए बुध और राहु की हमेशा युति होती है, और बुध जो है वो दुर्गा का रूप है, और दुर्गा बुध का ही मसनूही जो है वो राहु, और राहु भी बुध का ही मसनूही ग्रह है। तो बृहस्पति और राहु जब मिल जाते हैं तब बुध की उत्पत्ति होती है। पूजा पाठ में आपने जौ को यूज किया, उसमें आपकी क्या हुआ, बुध की उत्पत्ति हुई। बुध क्या है, माँ दुर्गा का रूप है। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी वो समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो कई लोग तो आपको यही बताते हैं कि आपने लाल मूली बांधनी है, ये करना है, वो करना है, और इस प्रकार से आपने जो है ये कार्य करने हैं। ये आपको वो लोग जो है हमेशा बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप अखंड ज्योत, आप माता से जो है प्रार्थना करेंगे, और अखंड ज्योत की जो है स्थापना करेंगे। उसमें आपने जो है, जो भी आपने रोली, मूली, चावल, जो आपने जो लोटा कलश, जो आपने एक कलश लिया है, उसके अंदर आपने पानी भरना है। उसमें थोड़े से चावल, अक्षत रखकर उसमें एक सिक्का भी डाल सकते हैं आप। 5 रुपए का क्वाइन जो होता है वो सिक्का डाल दीजिए, 10 रुपए का क्वाइन डाल दीजिए, और थोड़े से फूल डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए उसके अंदर, और उसके बाद जो है उसके ऊपर, कलश के ऊपर आपने नारियल जो है वो रख देना है। और साथ में आपने देसी घी की आपने माता के लिए ज्योत जगानी है। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं वो अखंड ज्योत जलाएंगे, जो जिस प्रकार से भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ करें। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक चीज का आप बहुत बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने घर को जो है शुद्ध करना मत भूलें। सुबह सुबह उठते अपने घर को शुद्ध करें, अपनी दहलीज को शुद्ध करें, क्योंकि माँ ने जो है वो वहीं से आना है, माँ ने, और अपनी दहलीज को शुद्ध करें। जो भी झूठे मूठे बर्तन जो है वो आज रात को ही मांझकर सो जाए। सुबह आपके घर में कूड़ा करकट सब कुछ, सारी चीजें आपने करने के बाद, शुद्ध बुद्ध होने के बाद ही आपने जोत जो है जलानी है। और जो है अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़े ना करें। और कई बार क्या होता है, मैंने ये अक्सर देखा है, जब जोत जलने का टाइम होता है तभी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिनकी पत्रिकाओं में मंगल की नेक नहीं होता है, उनके मैंने अक्सर देखा है, जैसे जोत जली उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, या जो जलते जलते लड़ाई झगड़े लोग जो है करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार की गलतियां जो है वो मत करें, और जो है सच्चे मन से माँ की जो है वो आपने आराधना जो है वो करनी है। 6:28 से जो योगा योग शुरू हो रहे हैं, और 10:12 तक 3 घंटे आराम के पास आपके पास आराम से है। जितनी मर्जी पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो आप वो शुरू करेंगे, स्टार्टिंग जो माता रानी के नवरात्रों की आप करेंगे, उससे आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी की आरती से करना है। गणेश जी की आरती करने के बाद, माँ दुर्गा की आरती करने के बाद आपने माँ के 32 नाम जो है वो जरूर पढ़ने हैं। और जिन लोगों को मैंने श्री सूक्त का पाठ भी बताया था,
वो लोग भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत भी नहीं आता तो हिंदी के पाठ होते हैं, आप हिंदी वाला पाठ कर लीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में माँ दुर्गा के साथ में अगर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये कीजिए। उसके बाद आपने जो है जिस प्रकार से भी अब ये माता रानी को आपने 9 नवरात्रों में 9 देवियों के आपने रोज अलग अलग भोग होते हैं और लोग रोज अलग अलग जो है उनके फल होते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपने वो फल और वो जो भोग है वो जो देने हैं और आपकी जो है सारी समस्त इच्छाएं जो है वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद माता से संकल्प लीजिए कि माता रानी मैं आपके जो है 9 नवरात्रे पूरे करूंगी, जो अष्टमी तक करूंगी। सब साथ, कई लोग 7 करते हैं, कई लोग 2 करते हैं, शुरू का करते हैं, आखिरी का करते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो नवरात्रे कीजिए और ये संकल्प कीजिए मैं इस नवरात्रों में किसी की भी चुगली नहीं करूंगी, किसी के साथ में धोखा नहीं दूंगी, किसी को जो है कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अपने सास ससुर के साथ में अच्छी तरह से रहूंगी। राहु को ठीक कर रहे हो, नारियल आपके पास में पड़ा हुआ है, ससुराल वालों से बना के रखिएगा। यहाँ पर आप राहु को मना रहे हैं, माता रानी की दुर्गा बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, ससुराल वालों के साथ में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या ससुराल वाले आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, माता रानी के नवरात्रे हैं, अच्छे मन से, पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, बच्चों के साथ में अच्छी तरह से रहूंगी। या आप जो है आप अगर जेंट्स कर रहे हैं तो जेंट्स भी इसी प्रकार से संकल्प कीजिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। और जो है हम जो है सात्विक भोजन करेंगे और भोजन में जो है बार बार भी भोजन नहीं करना। चिप्स खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, आलू खा रहे हैं तो बस सारा दिन अपनी शुगर ही बढ़ा लेंगे आलू खा खा के। तो ये आपको सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है और माता रानी से कीजिए, माता रानी मुझे सिर्फ सुख शांति और समृद्धि चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी बच्ची हूँ और आपको पता ही है कि मुझे क्या तकलीफ है। तो माँ को तो सबका पता होता है कि क्या तकलीफ है, ये नहीं कि मुझे एक गाड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये दे दो। मत कीजिए, मत मांगिए माँ से। और हम क्या सारी जिंदगी मांगते रहेंगे? भगवान को भी पता है। आप सिर्फ सुख शांति की कामना कीजिए। मैं आपको जैसे आपको सभी को पता है कि संजीव जी कहते हैं कि हमें भगवान को पता होता है कि उसे हमें क्या देना है। आप उसे एक फ्लैट मांगकर कोठी के अपने योगों को काट लेते हो, तो इसलिए भगवान को सब पता है कि आपको उसने क्या देना है। तो आप टेंशन मत करें, माता रानी को सब पता है। जय माता दी जो है जरूर लिखिए आप इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। और माता रानी के 32 नाम जो है वो जरूर पढ़िए। पीले रंग की मिठाई का जो है वो सेवन आज आप कीजिए, पीले रंग के कपड़ों को पहनिए, पीले रंग के फूल माता रानी के आगे चढ़ाइए। और जो लोग नहीं कर सकते वो मंदिर में भी फूल चढ़ा सकते हैं, पीले रंग की मिठाई मंदिर में दे सकते हैं, पीले रंग का फूल मंदिर में चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा को ही माँ शैल पुत्री का स्वरूप मानकर आपने जो है उनकी पूजा अर्चना जो है वो करनी है। तो दर्शकों, ये मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से आपको पूजा वगैरह करनी है। तो और जो है माता रानी कुछ बातें भूल चूक रह गई हो तो माता रानी को सब पता है कि आपकी क्या मनोकामना है, आपकी क्या इच्छा है। वो सब जो है भंडारे आपके भरेगी और सारी कृपा जो है आपके ऊपर आएगी ही आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर और किसी प्रोग्राम के माध्यम से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।